हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 आर्टिकल देखे थे और आज जो है हम थोड़ा हमारा जो जनरल जो टॉपिक्स है, अब फिजिक्स की रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन का टाइम आ गया है डियर स्टूडेंट। हमारे एग्जाम जैसे नजदीक होती है वैसे वैसे रिवीजन हम सब्जेक्ट की रिवीजन करते हैं, हर सब्जेक्ट की रिवीजन करते हैं। लेकिन फिजिक्स की जो रिवीजन जो स्ट्रेटेजी है डियर स्टूडेंट, वो थोड़ी क्या है, अलग है। तो आज हम आपको उसकी कुछ बातें बताएंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स बताएंगे कि फिजिक्स में कौन से बात पे ध्यान रखना है रिवीजन के टाइम, कौन से इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप जो देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल है इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी ट्रिक्स देते हैं, सिंपल ऐसा नया नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। यानी हम स्टूडेंट के लिए जो है उनका सेटिस्फेक्शन करने के लिए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे जनरल टॉपिक पे क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। ओके, और आप उसको रिस्पांस भी अच्छा देते हो डियर स्टूडेंट, इसलिए हम हमारे चैनल पे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो आज है हम रिवीजन कैसे करते हैं फिजिक्स की, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो आज हम आपको इसके इम्पोर्टेंट थिंग्स बताएंगे। ओके, तो उसकी जो फर्स्ट जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है रिवीजन की फिजिक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो है रेफर सिलेक्टेड टाइप ऑफ नोट्स। फर्स्ट जो पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट वो है रेफर सिलेक्टेड टाइप ऑफ नोट्स। ओके, जो नोट्स जो आप यूज करते हो, जिससे पहले आपने स्टडी किया है, शुरुआत में जिससे आपने स्टडी की है, वही नोट्स आपको रिवीजन के टाइम भी यूज करना है डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं करना आपने शुरुआत के टाइम पे स्टडी आपने टेक्स्ट बुक से की और रिवीजन के टाइम आप जो है वो दूसरे पब्लिकेशन की नोट्स यूज करते हो। ऐसा नहीं होगा डियर स्टूडेंट। जिस नोट से आपने क्या किया, स्टडी की है, वही नोट्स आपको रिवीजन के टाइम क्या करना है, यूज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेफर सिलेक्टेड टाइप ऑफ नोट्स। ओके, सेकंड जो पॉइंट्स है, सेकंड जो पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है। फोकस द डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। फोकस द डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है, जो आर्टिकल डायग्राम है, मानो फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर पे रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है हमारा, उसमें जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन जो रहेंगे वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स आर्टिकल पे डायग्राम बेसिस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन, टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन, टेंशन का भी इक्वेशन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ऐसे जो यूनिट्स चैप्टर में जो डायग्राम बेसिस जो आर्टिकल है, उसके क्वेश्चन आपको क्या करना है, उस पे क्वेश्चन को आपके क्या करना है, फोकस करना है। वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फोकस करना है। दैट इज फोकस द डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। एलसीआर सर्किट में जो इलेक्ट्रो में एसी सर्किट जो चैप्टर है, उसमें हमारा एलसीआर सर्किट का जो है डायग्राम, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जो ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्राम बेसिस जो क्वेश्चन जो होते हैं, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। डेफिनेशन, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल, लॉस, ये जो है ये आपके याद रह सकते हैं, आपको याद हो सकता है। इसको अगर आपने 1-2 बार अगर पढ़ लिया डियर स्टूडेंट, तो ये आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जो डायग्राम बेसिस जो क्वेश्चन रहते हैं, वो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिवीजन के दौरान उस पे फोकस करना है। दैट इज फोकस द डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, दैट इज हाईलाइट द की पॉइंट्स,
key points and equation. Highlight the key points and equation. जो इक्वेशन रहते हैं, जो की पॉइंट्स होता है, मानो ऐसा लॉज है, ऐसा स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, हाईलाइट करना है। हाइलाइटर से उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। और जो एक्सप्रेशन का जो लास्ट जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन का जो लास्ट जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ओके, हाईलाइट दी की पॉइंट्स एंड इक्वेशन। जो की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जैसे की पॉइंट्स होते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो उसके जो ऐसे जो डिफरेंट छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। लॉज है, स्टेटमेंट है, थ्योरम है, उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, रिवीजन के दौरान उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। और जो इक्वेशन होते हैं उसको भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो थर्ड पॉइंट जो है, हाईलाइट द की पॉइंट्स एंड इक्वेशन। उसके बाद जो फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे योर अटेंशन, pay your attention on the question, pay your attention on the question based on that article, pay your attention बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल। जो क्वेश्चन जो रहते हैं, मानो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर लिया, मानो हमने सेकंड चैप्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें का अगर कैपिलरी राइज मेथड का अगर क्वेश्चन लिया, तो ये जो वो आर्टिकल जो रहेगा, कैपिलरी राइज एक्शन, वो आर्टिकल के इस पर कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन वो आर्टिकल के नीचे लिख लेना है डियर स्टूडेंट। बैंकिंग ऑफ रोड का आर्टिकल्स है, तो बैंकिंग ऑफ रोड के जो क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वो आप आर्टिकल के नीचे लिखना है आपको। दैट इज पे योर अटेंशन ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल। रिवीजन के दौरान क्या होगा डियर स्टूडेंट, रिवीजन के दौरान आप जो आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ने के बाद आपका जो ध्यान जो जाएगा, आपका ध्यान किधर जाएगा, अरे ये आर्टिकल पे कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको नीचे लिखना है डियर स्टूडेंट। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन वो आर्टिकल पे आपको लिखना है, वो आर्टिकल के नीचे, यानी पे योर अटेंशन ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल। ओके, उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, फिफ्थ जो पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिकॉल एंड राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रिकॉल एंड राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रिकॉल एंड राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं डियर स्टूडेंट, उसको आपको रिकॉल करना है, रिवीजन के दौरान उसको क्या करना है, रिकॉल करना है, और वो फॉर्मूले आपको क्या करना है, लिखना है। इससे आपको वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, याद हो जाएगा, क्योंकि हमने जो हाईलाइट किए हुए हैं एक्सप्रेशन, लास्ट जो एक्सप्रेशन होता है वही फॉर्मूला हो जाता है। कुछ पहले फॉर्मूले आते हैं, कुछ डेरिवेशन के स्टेप में पहले फॉर्मूले आते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम जो फॉर्मूले है वो लास्ट इक्वेशन पे डिपेंड्स है, और लास्ट इक्वेशन हमने पहले कहा है कि उसको हाईलाइट करो। जो आपने लास्ट इक्वेशन हाईलाइट किया है वही आपका फॉर्मूला बनता है डियर स्टूडेंट, वही आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। यानी रिकॉल एंड राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, न्यूमेरिकल के लिए है डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के इससे, और इसको आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व अगर करना है तो उसके फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। और वो फॉर्मूले के लिए रिवीजन के टाइम एक सिंपल ऐसी स्टेप है, रिकॉल एंड राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मानो बैंकिंग ऑफ रोड का जो फॉर्मूला है, बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला भी मैक्सिमम that is equal to under root of Rg, that is tan theta
tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा म्यू एस V maximum that is equal to RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा कह सकते हो या tan थीटा म्यू एस कह सकते हो। अब इसको ये फॉर्मूले ऐसे जो फॉर्मूले है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, याद रखना है। ओके, वी मैक्सिमम, अब ये फॉर्मूले को आप कभी भूलेंगे नहीं डियर स्टूडेंट। मैक्सिमम है यानी याद क्या रखना है, प्लस साइन न्यूमरेटर में है। ओके, और इसका बाद याद रखना है जो न्यूमरेटर में साइन है उसके अपोजिट साइन क्या है, डिनोमिनेटर में है। ये सिर्फ याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने का सिंपल ऐसी ट्रिक्स होती है डियर स्टूडेंट। अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम यानी ज्यादा यानी न्यूमरेटर में क्या है, पॉजिटिव साइन आएगी, और क्या याद रखना है, न्यूमरेटर के अपोजिट साइन जो है वो क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, दैट इज। और देखो अभी वी मिनिमम का फॉर्मूला कैसा 2 मिनट में हम लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला अब मिनिमम है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, दैट इज tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ओके, तो ये जो ऐसे जो फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले अब हमने याद क्या रखा है कि जो न्यूमरेटर में जो है मिनिमम यानी निगेटिव यानी न्यूमरेटर में रहेगा, मैक्सिमम यानी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइन कहां पे है, न्यूमरेटर में है। तो ऐसे जो सिंपल जो फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट, वो फॉर्मूले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, याद रखना है। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट, क्या रखना है, रिकॉल एंड राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रिकॉल एंड राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 5th स्टेप है डियर स्टूडेंट। उसके बाद 6 जो स्टेप है, 6 स्टेप, अब देखो, यूज mnemonic to memorize the formulae, use mnemonic to memorize the formulae, use mnemonic to memorize the formulae। अगर फॉर्मूले आपको याद रखना है, रिवीजन के टाइम आपको अगर फॉर्मूले अगर याद रखना है तो आपको कुछ ऐसे उसके नेमोनिक्स बनाने पड़ेंगे डियर स्टूडेंट। मानो अगर फॉर्मूला है, सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, मानो ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, पी का फॉर्मूला है, पी लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूले को अगर, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को हमको याद अगर रखना है तो इसका एक ऐसा सेंटेंस बना लेना चाहिए। अब हमने जो सेंटेंस बनाया है वो सेंटेंस देखो क्या है, P यानी लीनियर मोमेंटम है, M यानी मास है, V यानी वेलोसिटी। सिंपल फॉर्मूला, ये तो इजीली याद रहता है, लेकिन नेमोनिक्स कैसे बनते हैं वो हम आपको समझाते हैं। अब इसका नेमोनिक कैसा होगा, P दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसका नेमोनिक कैसा होगा, प्लीज ओट मी। क्या होगा डियर स्टूडेंट, प्लीज ओट मी। प्लीज यानी P फॉर P, ओट का V आ गया है और मी का M आ गया है। आप डिफरेंस भी सेंटेंस बना सकते हो। P इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, पावर माई व्हीकल, ऐसे भी कर सकते हो, पावर माई व्हीकल, P फॉर पावर फॉर P, M फॉर माई और V फॉर व्हीकल, पावर माई व्हीकल। आपको कभी भूल नहीं सकोगे, कभी नहीं भूलोगे डियर स्टूडेंट लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। अगर ये फॉर्मूला अगर हमें याद रखना है, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज स्पीड है, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड कहते हैं इसको हम, म्यू एस आर जी, वी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। ये फॉर्मूले को अगर हमें याद अगर रखना है तो इसका सेंटेंस आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो डियर स्टूडेंट, आप अपने ओन वर्ड में बना सकते हो सेंटेंस।
हमने इसका सेंटेंस कैसे बना दिया है, देखो वी मैक्सिमम अंडर रूट म्यू एस आर जी, तो ये क्या होगा, वेरी, ये जो है ये क्या होगा, देखो हमने हमारे ओन इसमें बनाया है, वी फॉर वेरी माइक्रो रेडियस ग्रुप, क्या बनाया हमने इसको, वेरी माइक्रो रेडियस ग्रुप। आप कभी भूलोगे नहीं डियर स्टूडेंट, आप ऐसे बना सकते हो, माइक्रो का म्यू आ जाएगा, आर का रेडियस आ जाएगा, ग्रुप का जी आ जाएगा, तो ऐसे आप उसके क्या कर सकते हो, नेमोनिक्स बना सकते हो डियर स्टूडेंट। ओके, तो यूज नेमोनिक्स टू मेमोराइज दी फॉर्मूले। और 7 जो स्टेप है डियर स्टूडेंट, 7 स्टेप, प्रैक्टिस different type of question, practice different type of question and numericals, practice different type of question, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। 7 स्टेप है डियर स्टूडेंट। रिवीजन के दौरान जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की करो। ओके, तो प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। और ये जो क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पेपर में भी मिल सकते हैं। कौन से लास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख सकते हो, आप पब्लिकेशन के क्वेश्चन देख सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स के वो आर्टिकल पे कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं। ओके, तो वो आपको रिवीजन के टाइम क्या करना है, देखना है डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। हमने जो बोर्ड ने जो प्रोवाइडेड किए हुए क्वेश्चन है उसको डिफरेंट टाइप्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने उसका सॉल्यूशन सहित आपको 6 चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर के सॉल्यूशन दिए हैं, 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क बेसिस क्वेश्चन के। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देख सकते हो। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स। अगर इस तरह से अगर आप थोड़े बहुत अगर ऐसे आप इसमें भी आपके भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो रिवीजन के टाइम। तो ये हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ये हमने आपको समझाया है डियर स्टूडेंट। फॉलो कीजिए, देखिएगा इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलता है क्या। तो हमें तो लगता है कि बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा, और इस पॉइंट को फॉलो कीजिए डियर स्टूडेंट। और ये एकदम जनरल ऐसा वीडियो है फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए जो है डियर स्टूडेंट। स्ट्रेटेजीज रिवीजन जो है ये सभी क्लासेस के लिए हो सकता है। ओके, तो अगर हमारा वीडियो अगर आपको अगर पसंद अगर आए तो इसे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ये जो जनरल जो वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचना चाहिए। उनको भी रिवीजन की स्ट्रेटेजी जो है फिजिक्स की वो कैसे करना है वो भी उनको भी समझना चाहिए। तो इसलिए आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर।